नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। साथियों, आज वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो गाजीपुर से विधायक अभी भी हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश में मिनिस्टर रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राजभर समाज के बीच में कूद पड़े, नसीहत देने लगे। और वह नसीहत क्या देने लगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसा करारा जवाब उनको मिला कि मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना आपको हम बताने जा रहे हैं। हुआ यह कि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उत्तर प्रदेश समाजवादी युवजन सभा के एक नेता है पंकज राजभर। इनके जिम्मे एक ही काम है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सुहृदेव भारती समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर और साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कमेंट करना, निंदा करना, विश्लेषण करना, ये सब काम इनके जिम्मे है। ये अपने जितने इनके अकाउंट हैं सोशल मीडिया के, उसमें करते रहते हैं। कम उम्र के हैं, अच्छे नेता हैं। लेकिन बात तब बढ़ गई जब पंकज राजभर का एक ट्वीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह, जो इस समय जामानिया गाजीपुर से विधायक हैं, प्रदेश में कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, सम्मानित छात्र नेता रह चुके हैं, इस मामले में कूद गए और उन्होंने पंकज राजभर के ट्वीट पे रीट्वीट करके जैसे सबक दे रहे हैं। अब उनको ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी, तो उन्होंने क्या रीट्वीट किया है वो हम आपको पहले बता दें, तब बात आपको समझ में आएगी। ओम प्रकाश सिंह कहते हैं कि पीला गिरोह जिसकी अगुवाई ओपी राजभर कर रहे हैं का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ उठाना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार में रहते हुए भी उन्होंने समाज के इस वर्ग के उत्थान या बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया है। स्थानीय प्रशासन तक उनकी अथॉरिटी को सम्मान नहीं देता और उनके बेटों के मीडिया स्टंट भी सहज दिखावा साबित होते हैं। इसके विपरीत मैंने देखा है कि पंकज राजभर समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा माननीय अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में करने का संकल्प रखते हैं। अब इतना ट्वीट करना और किसी गंभीर व्यक्ति का ट्वीट करना, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता, वर्तमान विधायक और स्वयं गाजीपुर से ही विधायक, तो इस पे नोटिस लेना पड़ा सुहृदेव भारती समाज पार्टी को। तो अभी ओम प्रकाश राजभर ने तो इस विषय में कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनके दोनों सचिव, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया है, सटीक जवाब दिया है, तीखा जवाब दिया है। और यह जवाब इतना तगड़ा था, ओम प्रकाश सिंह को इस मामले से भाग खड़ा होना पड़ा। एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया था, अब आप देखिएगा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन स्क्रीन पे उसकी झलक आप देख लीजिए, ये हमने आपको बताया है। उस ट्वीट को ही उन्होंने डिलीट कर दिया। पहले अरुण राजभर ने की बात सुन लीजिए, उन्होंने क्या कमेंट किया है। इसके बाद तफसील से मुख्य महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर की बातें आपको हम सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी के एक माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश सिंह जी, जो गाजीपुर के जामानिया के विधायक हैं, वो इस पीले गमछे को ये गिरोह का सरगना बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक उस बात को भूल जाते हैं कि जब ये सत्ता में थे, माननीय मंत्री थे, तब ये एक गिरोह चला रहे थे। जामानिया विधानसभा में वह गांव एक खड़वल था, एक गजरही। गढ़वल और गजरही के राजभर समाज के लोग इस बात को अच्छे से जान रहे हैं। जामानिया विधानसभा के विभिन्न गांवों के राजभर इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि श्री ओम प्रकाश सिंह जी
किस तरीके से गिरोह का सरगना बन करके जमानिया विधानसभा में गढ़वाल और गजरही के राजभर समाज के ऊपर मुकदमा लिखवा रहे थे और उस गिरोह से इस समाज के ऊपर जुल्म कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। तब पीला गमछा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए, उस गिरोह को खत्म करने के लिए जो टोपी लाल का लगा करके समाजवादी पार्टी के लोग घूम करके जो गुंडई और तांडव करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसे गिरोह को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जमानिया विधानसभा के लोग श्री ओम प्रकाश सिंह जी की इस तरह के बयान से आहत हो गए होंगे। जमानिया के माननीय विधायक श्री ओपी सिंह जी, जो पूर्व में माननीय मंत्री भी रह चुके हैं, और जब अवसर मिला था कुछ करने के लिए तो उस समय तो वो अपने समाज के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। और जब हम ऐसे सताए हुए समाज, ऐसे पिछड़े पिछाड़े गए समाज की बात जब हम करते हैं तो माननीय जी द्वारा एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार नोटिस किया है कि यह इस पीले गमछे से शायद इतनी दिक्कत क्यों है कि इस पीले गमछे को धारण करने वाले लोगों को माननीय जी गिरोह बताने का काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म पर उनकी भी आस्था जरूर होगी, सनातन धर्म पर भी आस्था होगी, पूजा पाठ करते होंगे, शादी विवाह भी हुआ होगा। तो जब शादी विवाह होता है तो उस दिन मैं देखता हूं कि शादियों में मैं भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि यह पीला वस्त्र धारण करते हैं लोग। लड़की के या लड़के के पिता पीला वस्त्र धारण करते हैं, ये पीला शुभ माना जाता है। तो इस देश में जितने लोग भी यह पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं या करते हैं, हमको लगता है कि माननीय जी के निगाह में वो सब के सब गिरोह है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा पर बढ़ती हुई सहमति और संस्तुति से कहीं न कहीं पूर्वांचल के जो राजनेता हैं वो कहीं न कहीं हमारी बढ़ती हुई ताकत से आहत है। इसीलिए हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं, हमारी पहचान पीले गमछे से है, हमारी पहचान पीले झंडे से है, और हम हमेशा आगे निरंतर बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छोटे बड़े कार्यक्रम करके हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। जब यह समाज गुलाम था ऐसे नेताओं के, जो लोग दारू दे के, मुर्गा खिला के, पैसा बांट के, गोली चला के, लाठी चला के, सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के जब ऐसे लोग गरीब जनता का वोट लूटने का काम करते थे, तब इनको यह गिरोह समझ में नहीं आता था। जिस शब्द का माननीय जी ने प्रयोग किया है, मेरे हिसाब से वह शब्द, वह भाषा इस चीज की तरफ इंगित करता है कि गिरोह चलाने वाले लोग ही गिरोह के बारे में समझ सकते हैं। साथियों, आपने सभी पक्षों की बात सुनी, क्या सही क्या गलत कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब शेयर कर दीजिए वीडियो को, अन्य साथियों तक बात पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।